नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न टॉरस है। ये अप्रैल का रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। आइए जानते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेट्स सी। ओके माय फ्रेंड्स, या सेवन ऑफ सोर्स। देखिए, सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड जो है ये कहता है कि आपके लाइफ में चतुराई से आपको काम करना पड़ेगा, बहुत परफेक्टली काम करना पड़ेगा। और वो क्षमता आपके ब्रेन सेल्स में आ रहा है, आपकी मेंटल बॉडी में आ रहा है, आपके ज्ञानमय कोश में आ रहा है। जी हाँ, आपका थॉट प्रोसेस में एक अच्छा लाइटनिंग आ रहा है डिवाइन से। जहां पे आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, जहां पे आप आपका खुद का नॉलेज आगे नहीं रख पा रहे थे, प्रोजेक्ट में हो, आपका बिजनेस में हो, या तो सबके साथ कम्युनिकेशन में हो, कहीं ना कहीं से ये खामियां था कि आपके अंदर जो क्षमता है वो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे, और आपका हक का जो पद है, प्रतिष्ठा है, या तो प्रमोशन है, उसके लिए आप मांग नहीं कर पा रहे थे। ये कार्ड है कि आपके अंदर वो चतुराई आ रहा है। डिवाइन आपको वो छोटा सा स्पार्क दे रहा है, जिससे आप आपके लाइफ को फिर से आपके हिसाब से, आपके मुताबिक चालना कर पाओ। आपको अगर बॉस या तो आपके जो एचआर है, जो भी आपके हाई पोस्ट में है, उनके साथ अगर कम्युनिकेट करने में आप डरते थे, ये कार्ड एक ऐसा चतुराई आपके अंदर लेके आएगा। आपके अंदर वो सेल्फ नॉलेज आ चुका है, आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन किए, सिचुएशंस को आपने जाना है। जहां पे आप काम करते हो वहां पे क्या सिचुएशन है, जहां पे आप बिजनेस करते हो वहां पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि आपने खुद के अंदर झांका है। आपके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आपके अंदर क्या क्षमता है, वो आप जान चुके हो। अभी आपको धीरे धीरे आपका जो हक है उसके लिए लड़ने के लिए कह रहा है। स्मार्टली स्पीच, स्मार्टली एक्टिविटीज, ये सब आप करोगे अभी, तो आपके लाइफ में बहुत सारे मुश्किल रहते हुए भी आप आगे बढ़ जाओगे। और बहुत बड़ा एक तोहफा आ रहा है डिवाइन की तरफ से, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स। माय गॉड, ये कार्ड है। अगर आप नर्स हो, अगर आप हीलर हो, अगर आप टैरो रीडर हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आप हीलिंग से जुड़े हुए हो, डॉक्टर हो आप, ओके, या तो कोई भी फील्ड में आप, एक ऐसा आपका ऑरा है जहां पे जाते ही लोग मोहित हो जाते, तो ये कार्ड है। ये कार्ड आपको वो ऑरा दे रहा है, और वो एनर्जी दे रहा है, प्योर एनर्जी, शांत एनर्जी, जहां पे मुश्किल हालात रहते हुए भी आप शांत हो गए, और आपका जो बिजनेस है, प्रोजेक्ट है, उसका अच्छे से आप आगे लेके जा सकते हो। तो ये कार्ड आपको एक नया प्योरिटी दे रहा है, इनोसेंस दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी दे रहा है, विजडम दे रहा है, पावर दे रहा है शांत रहने के लिए। पहले जैसे आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कहता है तो आप उसमें भी रिएक्ट करते थे। टीवी में क्या चल रहा है, मोबाइल में क्या चल रहा है, रील्स में क्या हो रहा है, उसमें भी आप रिएक्ट करते थे। लेकिन ये समय है, उससे पहले जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात किया मैंने, आपके थॉट प्रोसेस बहुत शांत रहेंगे, लेकिन चतुराई से आप सोचोगे, और आपका इमोशंस जो रहेगा वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगा। कैसे? शांत रह के, इंट्यूशन के माध्यम से। आसपास क्या हो रहा है आप कुछ नहीं बताओगे किसी को, एक डिवाइन एनर्जी आपके अंदर हो जाएगा, आपको फील होगा। कोई स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर आ चुका है, कोई साइकिक पावर आ चुका है आपके अंदर, कोई इंट्यूटिव पावर आ चुका है कि आप लोगों के अंदर झांक सकते हो। ये कार्ड है, साइकिक कार्ड है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि तब जाके आपके लाइफ में कुछ ऐसा रिवॉर्ड और अवार्ड आने वाला है जो आपके लाइफ के लिए परम प्राप्त है। उससे पहले आपको इतना बड़ा कुछ नहीं मिला है। प्रॉपर्टी हो सकता है, या तो फाइनेंस में गोल हाई हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है। ये कार्ड कह रहा है कि वो क्षमता आपके अंदर आ जाएगा टू अट्रैक्ट। तब जाके लाइफ में देखना बहुत सारी सिचुएशंस आपके चेंज होते जाएंगे धीरे धीरे, और आपके नया मनी मेकिंग गोल सेट हो रहा है। ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। एक्चुअली आपका थॉट प्रोसेस में एक चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ आपके इमोशंस में हो रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका रियलिस्टिक जो मेटेरियलिस्टिक गेन है उसमें भी हो रहा है। आपको अगर नया बिजनेस शुरू करना है, नया जॉब में जाना है, नया स्टडी करनी है, या तो खुद को खूबसूरत बनाना है, खुद को हैंडसम बनानी है, खुद का जो लुक है उसको चेंज करना है, ये कार्ड इतना पॉजिटिव कार्ड है, वाइब्रेंट कार्ड है कि आपके पास वो क्षमता आ जाएगा कि आप अभी जो चाहो वो बनाओ। लेकिन एक नया शुरुआत आपको करना पड़ेगा। ये कार्ड कहता है कि वो शक्ति आपके अंदर आ रहा है, और बहुत बड़ा पैसे का एक जो रोड मैप है आप बनाने वाले हो आपके लाइफ में। फाइनेंशियल गोल सेट करने वाले हो, नया रूटीन आप फॉलो कर सकते हो आपके हेल्थ और आपके वेल्थ। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अगर थोड़ा नेगेटिविटी फील होता है, खुद को फ्रेश अप करना चाहिए आपको, वो आप जाओ नेचर में,
हॉलीडेज पे जाओ कुछ दिन के लिए, आपके अंदर जितना भी भरा हुआ नेगेटिव ऊर्जा है वो समाहित हो जाएगा इस ग्रीन कलर यानी कि नेचर में, और आपके अंदर ये येलो यानी कि प्रभा जो आभा होता है आपका वो बढ़ जाएगी, आपका चेतन मन और भी प्योर हो जाएगा, अवेयरनेस जग जाएगी और आप खुद खुद से प्यार करने लगोगे। तब जाके आपके जो आसपास में लोग हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे और आपके जो भी प्रोजेक्ट है, बिजनेस है, मनी है, सक्सेस है, गोल है, उसमें सेट करने के लिए वो भी आ जाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स का 2 कार्ड आ रहा है। तो क्वीन ने जो मैनिफेस्ट की है उसका जो फल है उसको मिलते हुए दिख रहा है, और ऑलरेडी आपको कुछ मिल चुका है या तो मिलने वाला है, समथिंग फ्रूटफुल, कोई प्रमोशन जस्ट आपको लगा होगा या तो आने वाला है, या तो बिजनेस डील अभी जस्ट साइन होगी या तो आने वाला है, या तो कुछ दिनों में ये जो है एक्सपैंड होने वाला है। कुछ इन्वेस्टमेंट आपका जो है भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अभी मिलेगा आपको। शेयर मार्केट में आपने अगर सालों साल डाल के रखा है, कुछ महीनों से या कुछ सालों से अगर वो डाउन था, आपको कुछ ऐसा रिटर्न मिलेगा, आपको लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो है चतुराई, दूसरा है सेल्फ नॉलेज और है स्टेबिलिटी, एक है केयर, नर्चरिंग, खुद से आप जुड़िए। और ये कार्ड कहता है उसके साथ साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है नेचर के साथ आप जितना जुड़ेंगे उससे ज्यादा आपको प्यार कोई नहीं देगा, नेचर, प्रकृति, और उससे ज्यादा आपको कोई गाइड नहीं करेगा। आप वहां पे जाके ध्यान कीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएंगे धरती माता से। यस, तो ये कार्ड है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपके मैनिफेस्टेड रेल में है, जो आप फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हो, उसके लिए आपको धरती माता वो स्थान दे रही है। अगर आपको फार्मिंग करना है, आपको कोई नया जॉब शुरू करनी है, या तो आपको ग्राउंड लेवल पे जाके अगर कुछ काम करनी है, बिजनेस, ये कार्ड कहता है कि आपको सारे समृद्धि धरती माता देने वाली है। ओके, तो आइए जानते हैं आपके लव रिलेशनशिप में कौन सा कार्ड आता है और क्या मैसेज रहता है डिवाइन की तरफ से। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्स, देखिए ये सिचुएशन है आपका कि आपका दिल ऑलरेडी टूट चुका है। लास्ट 3 वीक्स, 3 मंथ्स, किसी किसी का तो 3 इयर्स में बहुत बार ये रिपीटेशन हो चुका है। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि आप जब सच में दिल से किसी को चाहने लगते हो तब जाके आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और लिया जा रहा है फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, बट दिस टाइम इज वेरी पेनफुल। आपके लाइफ से अचानक से कोई चला गया, चली गई, और उन्होंने बताया नहीं था रीजन, और उसके लिए आप स्टक हो एक जगह में, आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो फॉर लास्ट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स। दिल से जो खून निकलता है वो हो रहा है आपका, आंसू जो बहता है, जो यहाँ पे बारिश का पानी दिखा रहा है वो हो रहा है आपका फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। ये डिसीजन आपका है माय फ्रेंड, कब तक आप ऐसे रहोगे? क्योंकि अगर ये कार्ड आ रहा है आपके लिए और रेजोनेट हो रहा है आपके लिए, इसके बाद एक नया शुरुआत होगा। यहां से आपको आगे जाने के लिए डिवाइन कहेगा, जो इंसान आपके लिए गलत किया है, आपके साथ रहते हुए भी आपका परवाह नहीं किया है, आपको पूजा नहीं है, आपको प्यार नहीं किया है, आपको केयर नहीं किया है, वो इंसान का लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप आपको हील करते हो, आप ऐसे पड़े रहोगे, वो आपको फील नहीं करेगा, नेगेटिव फील करेंगे। जैसे आप इस कार्ड से बाहर निकल जाएंगे तो वो इस कार्ड को फील करेंगे जो आप अभी फील कर रहे हो। ये अगर आपको समझ में आ गई तो आगे चलते। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स, नया शुरुआत होगा। और उसके साथ साथ ये कार्ड कहता है कि जैसे आप 3 ऑफ सोर्स से निकल के आगे जाएंगे, बॉटम ऑफ द डेक अगर आप मैनिफेस्ट करते हो आपके जो ओल्ड पार्टनर है, एक्स है, एक स्पाउस है जो आपसे दूर चला गया, नो कांटेक्ट में, या तो जो भी आपका सिचुएशन है जहां पे नेगेटिविटी है उससे दूर चले जाएंगे, और नया उनके साथ कोई नया ऑफर आ सकता है, वो आपके पास आ सकता है, और फिर से कोई वार्तालाप शुरू हो सकता है, कोई मैसेज आ सकता है। दिस इज वेरी पॉजिटिव, फायरी पैशन जिसे कहते हैं, वो पैशन और डिजायर जब चला जाता है ना, ये कार्ड होता है जब आपका थॉट प्रोसेस आपके दिल को काबू कर लेता है, तब जाके एक नया थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है, एक फ्रेश थॉट क्रिएट होता है आपका, और तब जाके आप कुछ ऐसा अट्रैक्ट करते हो। ये होता है सिंगल्स के लिए, अगर आप चाहते हो न्यू पर्सन, दैट पर्सन इज कमिंग। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, एक्वेरियस लिब्रा जिमिनाई की एनर्जी है, और उसके साथ साथ अगर आप मैनिफेस्ट करते हो आपके पुराने पार्टनर जिन्होंने आपको धोखा दिया है या तो दिल दुखा के चला गया, कुछ मिसकम्युनिकेशन था, अगर आप मैनिफेस्टेशन की उनको फिर से, लेकिन उससे पहले आपको हील होना पड़ेगा। दुख में रह के, ग्रीफ में रह के, डिप्रेसिव होके आप मैनिफेस्ट मत कीजिए, नहीं तो नहीं होने वाला है। पहले आपको हील होना पड़ेगा, आपका जो हार्ट चक्र है उसको हील कीजिए। आप चक्र हीलिंग में चाहिए या तो आप मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव रहिए, तो आप हील होते जाएंगे।
क्यों? क्योंकि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी दस्तक देगा आपके सामने, उसके लिए रेडी रहिए आप। ओके, एक नया अपॉर्चुनिटी, या तो आप अगर पुराने इंसान को बुलाना चाहते हो, दैट पर्सन ऑल्सो विल बी कमिंग। टू ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये कहता है कि अगर आप सोच रहे थे कि उनके लाइफ में और कोई है या नहीं थर्ड पार्टी, जब आपके साथ थे उस टाइम आपका इंट्यूशन कहता था ओके कि उनके साथ शायद और भी कोई होगा जो ये रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है। हाँ, उस समय थे, उस समय थे। उनका मन में अभी जो एक नया पॉजिटिविटी आ रहा है, वो चाहते हैं कि आपके साथ जो ये रिलेशनशिप है वो बैलेंस हो फिर से। उस समय ये जो रिलेशनशिप आपके साथ थे वो, उसमें कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा डामाडोल था, बहुत बड़ा डिसबैलेंस था। लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, आपकी तरफ ही दिशा उनका है, और वो चाहते उनका फैमिली, उनका मेटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आपके साथ एक नया शुरुआत, और आपके साथ जो रिलेशनशिप का बैलेंस, उनके लाइफ का बैलेंस ये हो। ये इतना पॉजिटिव है, आप देखो ज्यादा। और ये कार्ड कहता है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकन का एक स्टेबल एनर्जी रहेगा। अभी ये एनर्जी ऐसा नहीं रहेगा कि थॉट प्रोसेस में प्यार, दिल में प्यार, नो, ये ग्राउंड रियलिटी में रहेगा। यहाँ पे आप सोर्ड, ऑन्स और आप स्टेबिलिटी का कार्ड देख सकते हो। मतलब जो थॉट प्रोसेस, उसके बाद आपका दिल ताज़ा हो जाएगा, दिल फ्रेश हो जाएगा, तब आप अट्रैक्ट करोगे आपके पुराने पार्टनर या तो न्यू पार्टनर। और एक्शन का कार्ड है, कोई एक्शन लेके आ रहा है आपकी तरफ, एक्शन दिखा रहा है वो, उनके अंदर वो फायर जागृत हो चुका है। और उसके बाद स्थूल शरीर में, स्थूल धरती में, वो रियलिटी में आपको हकीकत में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है, बट ये डिपेंड करता है कैसे आप अपने खुद को हील करते हो, प्रोग्रेस करते हो, और कैसे मैनिफेस्ट करते हो इन पॉजिटिव वे। क्योंकि लास्ट चांस दे रहा है ये डिवाइन। रिलेशनशिप में अगर आपने धोखा खाए, बहुत बहुत मुश्किल हालत से गुजरे, शादी होते होते टूट गया, या तो शादी होके भी टूट गया, रिलेशन होके बिखर गया, ये कार्ड कहता है कि फिर से आपको एंजल, आपका डिवाइन पावर, जो भी शक्ति है आपके साथ जुड़ा हुआ, एंसेस्टर्स भी हो सकता है, वो आपको फिर से एक बार जागृत होने का मौका दे रहा है, रिलेशनशिप को फिर से एक बार आगे लेके जाने का मौका दे रहा है। अगर आप सिंगल थे, आपका शादी होगा, और आप अगर पुराने रिलेशनशिप को आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि उसको फिर से अगर मैं बुला लूं कैसे होगा, आपको डाउट था, सो ये कार्ड है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको फिर से एक नया शुरुआत करने के लिए कह रहा है। जहां पे आप हो, जहां पे आप फंसे हुए हो, जिस सिचुएशन पे आप हो, नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, वहां से आपको आगे लेके जाएगा, और आप जो सोच रहे थे, जो फील कर रहे थे, डिवाइन आपके हाथ पकड़ के एंजल की मदद से आपको रास्ता दिखाएगा विद दैट पर्सन और अनदर पर्सन। जो भी होगा वो डिवाइन का खेल होगा, आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो लाइफ में कुछ मुसीबत नहीं होगी। जब हम डिवाइन के खिलाफ जाते हो ना, जो प्रकृति के खिलाफ जाते, तभी जाके कुछ मुश्किल हालात होती है हमारी लाइफ में। ओके, आइए जानते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। हाँ, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी, आप अगर आपके लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज करते हो, जो पेन हुआ है, मुझे पता है इट्स नॉट दैट इजी, बट आप ट्राई कीजिए आपके जो हार्ट चक्र है उसको हील करने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो है ओम मंत्र का जप कीजिए, और फील कीजिए एक वाइब्रेशन आपके हार्ट के लिए, और उसके साथ साथ सारा चक्र जागृत हो जाएंगे। हार्ट चक्र के लिए अलग से मंत्र की जरूरत नहीं है, ओम का जप कीजिए और फील कीजिए आपका हार्ट बीट, और आपका जो मूलाधार चक्र से एक एनर्जी पुश कर रहा है आपके हार्ट का जो ब्लॉकेजेस है उसको ओपन अप करने के लिए। तो जो नेगेटिविटी था आपके अंदर, आप ब्लिस फील करोगे, आप खुश फील करोगे, आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, आपके अंदर वो तेज और जो शक्ति है वो आ जाएगी। तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में अगर हो, आप बिजनेस में हो, करियर में हो, और आपके लव रिलेशनशिप में हो, उससे आप दूर चले जाओगे और पॉजिटिविटी में आप शामिल हो जाओगे। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपना टैरो कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे बहुत डीप रूटेड टैरो सीखेंगे स्पिरिचुअलिटी के साथ, और टैरो मिस्टिसिज्म, टैरो एसोटेरिक मीनिंग, उसके साथ साथ फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ टैरो, जो स्पिरिचुअल साइंस है वो भी यहाँ पे शामिल रहेगा। जो वेस्टर्न फिलोसॉफी, जो ईस्टर्न फिलोसॉफी है, दोनों को क्लब करके ये कोर्स मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप खुद को जानो, यूनिवर्स को जानो, कैसे हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, कैसे हम यहाँ पे सफर करते हैं, राइट। तो ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कोर्स का। और ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।